धन्यवाद हो हमें सुसमाचार सुनाने के लिए, सुसमाचार की ताकत समझने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। सुसमाचार की ताकत, उसका बल एक अपार बल है। हालेलुया। बड़े अचंभित ताकत है उसके अंदर, मनुष्यों को बदलता है। प्रभु ने हमारे हाथ में यही दिया है। ये वचन लोगों को उलट पलट कर देता है, सारे सृष्टि को उलट पलट कर देता है। ये वचन के द्वारा सारे सृष्टि हुआ है, उसका नाश भी, न्याय भी इसी वचन के द्वारा होगा। हालेलुया। वही सुसमाचार यीशु मसीह हमारे लिए आया। धन्यवाद हो। और उस पाप की बल को नाश करने के लिए, पाप का बल इस तरीके से है हमारी शरीर में या हमारी जीवन में, ये कितना प्रभाव डालता है हमें मालूम ही नहीं पड़ता। हम भलाई करना चाहता है तो भी बुराई होता। ये क्यों? हम कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। सेवा करना चाहता है, नहीं हो पा रहा। हर समय पे परमेश्वर की आराधना करने के लिए सोच तो है, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए सोच समझ तो है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। ये क्यों? धन्यवाद हो। ये पाप का बल हमें, हमारे ऊपर जो प्रभाव डालता है, इसलिए हालेलुया उस प्रभाव के अनुसार हम समय समय पर हालेलुया बह जाता है। इसलिए हमें बल पाने के लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया है। अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे ऊपर नहीं है, परमेश्वर की कृपा अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं है, तो हम हालेलुया इस बात को समझ नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, पवित्र आत्मा की ताकत हमारे अंदर हमारे अनुमति के बिना कार्य नहीं करेगा। जो भी हालेलुया, जैसे देखो आज हम लोग ऑनलाइन के द्वारा वचन सुन रहा है, कई लोग सुन रहा है, बहुत लोग सुन रहा है, मुझे फोन भी कई जगह से आ रहा है। धन्यवाद हो, वो आशीष पा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, इसको बिल्कुल ध्यान ना देते हुए ये संगति को भी अलग रीति से सोचकर उसे हटकर रह जाता है। ये पाप का बल है। धन्यवाद हो। ये पाप का बल हमारे अंदर, कितना भी आप अन्य भाषा बोलते होंगे, कितना भी प्रचार करते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, ये पाप का बल हमेशा हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। वो परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर की भलाई के काम से हमको दूर रखना, सुसमाचार की सेवकाई से हमको दूर रखना है। इसलिए चाहे किसी न किसी के द्वारा हालेलुया, किसी ताकत के द्वारा हम इसी में से ये पाप का बल हमें इसको प्रभाव डालते हुए हमारे ऊपर से ये ध्यान हटा देता है। इसलिए इस बात में सुसमाचार की ताकत हमारे अंदर जब आए, वो बल के कारण और सामर्थ्य के कारण हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित किया है। कल हमने पढ़े थे, तुम्हारी अंगों को जैसे हमने हालेलुया अपवित्रताई के लिए, अशुद्धि के लिए हमने इस्तेमाल किया, उसी के अंदर एक ताकत है। हालेलुया। पाप का बल हम समझ नहीं पा रहा है। सृजनहार को पाप का बल इस तरीके से, सृजनहार को, हमारे सृष्टिकर्ता को खुद आकर हालेलुया त्यागना पड़ा, अपने आप को बलिदान देना पड़ा। यह है पाप का हालेलुया ताकत। धन्यवाद हो। लेकिन सृजनहार को क्रूस पर मार दिया है। हालेलुया। ये पाप का ताकत, लेकिन हालेलुया ये मृत्यु को उसके ऊपर जयवंत हालेलुया हो नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर जो सृजनहार है, मृत्यु के ऊपर जय पा लिया। धन्यवाद हो। उसको हालेलुया ये खबर के अंदर, मिट्टी के अंदर, पृथ्वी के अंदर रख दिया है, लेकिन ये अनहोना है, उसको अंदर रखना अनहोना है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ये हमारे पापों के बल हमारे ऊपर प्रभाव डालने के कारण
इस प्रभाव से हमें छुटकारा देने के लिए। अब पढ़ सकते हैं प्रेरितों का काम, हमारा विषय के उसमें नहीं है तो भी मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 24 से लेके 27 तक पढ़िएगा। 24 से लेके 27 तक प्रेरितों का काम 2 अध्याय। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था, ये अनहोना था, वह उसके वश में रहता, ये उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, दाऊद उसके विषय में कहता है मैं कि प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरे दाहिने ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा, और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही हालेलुया, अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। हालेलुया, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, जीवन का मार्ग बताया है। 27 तक है। हालेलुया। तो इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके ऊपर प्रभाव डालते हुए पाप की बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए हालेलुया इस दुनिया में आया। इसलिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8 और 9 पढ़िएगा। 8 और 9 पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8 और 9। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान का कामों का नाश करे। शैतान की कामों का, जो पाप का बल पूरी रीति से मनुष्य को जकड़ रखा था, पकड़ कर रखा था, और उसी कामों को नाश करें। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। जब ये पाप का जो बल हमारे ऊपर प्रभाव डाला, पाप के अधीन हो गए, मृत्यु के अधीन हो गए, तो ये स्वर्ग से परमेश्वर हालेलुया खुद अपने आप को शून्य करते हुए इस दुनिया में आया। दुनिया में आकर हमारी समानता में शून्य बनकर आया, पूरी हमारी समानता स्वीकार कर दिया, कर हमारे हालेलुया दुख और परेशानी, दर्द सब कुछ अपने सगा हमारे, क्योंकि पापमय शरीर की समानता। हालेलुया रोमी 8 का 3 में हम पढ़ सकते हैं, अगर ले लिया तो पढ़ लीजिएगा। रोमी 8 का 3। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में बेचकर। हालेलुया, धन्यवाद हो सृजनहार परमेश्वर। हमारी पापमय शरीर की समानता, हमारी शरीर की समानता नहीं है, हमारे अंदर पाप के द्वारा जो भी हालेलुया घटनाएं आए हैं, उस अवस्था को स्वीकार करके आना। धन्यवाद हो, क्योंकि ये पाप का बल हालेलुया उसके छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने कितना दुख उठाया, कष्ट उठाया। हमारी समानता, एक सृष्टि की समानता, वो भी पाप किया हुआ व्यक्ति जो पाप से घृणा करता परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, हमारी समानता को स्वीकार करना पाप से अज्ञाता, लेकिन हमारी सारी समानता स्वीकार करते हुए इस दुनिया में आया। हालेलुया। अगला उसका पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा, उस शरीर में, वो शरीर जो इब्रानी 10 का 5 में जो लिखा है, वो शरीर तैयार किया है, वो शरीर में पाप की दंड की आज्ञा देते हुए ये पाप की ताकत को उससे छुड़ाकर हमको अलग कर दिया। लेकिन पहला यूहन्ना में ये कहता है उसका 9, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता,
क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है, इस बात को समझना। क्योंकि वो बीज उसमें रहता है, परमेश्वर का बीज उसमें रहता है और पाप कर ही नहीं सकता। इसका मतलब है हालेलुया, आप अपना निर्णय लेना। परमेश्वर का बीज आपके अंदर है तो पवित्र आत्मा की ताकत तो है ही, सामर्थ्य है ही। हालेलुया, जो भी, इसलिए अपना जीवन में चौकस रहने की जरूरत है। हर पल हमें चौकस रहना। पता नहीं ये प्रभाव किस तरीके से आएगा करके पता नहीं चलेगा। चाहे आप आत्मिक उन्नति पाए व्यक्ति हो, आखिरी श्वास तक पाप का हालेलुया जो प्रभाव आपके चारों तरफ घूमता रहता है। इसलिए उत्पत्ति 4:7 में परमेश्वर ने कयीन को हालेलुया खबरदार किया है, पहले बताया। धन्यवाद हो, हमारे लिए भी परमेश्वर पहले बता रखा है हर बात। धन्यवाद हो, ये अचानक कोई भी बात आता नहीं है। इतनी खबरदार करने पर भी हम तो हालेलुया इस बात को समझ नहीं पा रहे। यह है पाप का हालेलुया प्रभाव, उसका बल। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? ग्रहण नहीं की जाएगी। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर चिपका रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। उससे हालेलुया तुझे उस पर प्रभुता करना है। धन्यवाद हो। एक और बार ध्यान से उस बात को पढ़िएगा। यदि तू भला करे तो क्या मेरी भेंट ग्रहण ग्रहण की नहीं जाएगी। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप द्वार पर छिपा हुआ है। कौन सी समय मुझे पकड़ना है आगे। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। लालसा तेरी लालसा उसकी ओर नहीं है, उसकी लालसा तेरी ओर है। और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तुझे उस पर प्रभुता करने के लिए हर वक्त चौकस रहना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमने कल पढ़े हैं तुम्हारी अंगों को जो हालेलुया अशुद्धि के लिए, पाप के लिए इस्तेमाल किया है, उसी अंगों को तुमने परमेश्वर की इच्छा के लिए इस्तेमाल करना है। और रोमी 15 का 1 से हालेलुया 1 से 4 तक हम पढ़े हैं कल। पढ़िएगा दोबारा, उसको पढ़ना चाहूंगा मैं। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्मलताएं को सहे। हालेलुया, निर्बलों की निर्बलताएं सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। ध्यान से सुनिएगा। हम में से हर एक हालेलुया, हम इस बात को समझना, हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता सहना है। हम बलवान कैसे हो गए, कहां हुए? धन्यवाद हो। हम अपने जीवन में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बलवान कैसे हो सकता है। बलवान हालेलुया तभी हो सकता है हम पूरी रीति से देखभाल अपने शरीर का या अपनी हालेलुया आने वाली चीजों का, अपना विरोधी का सामना करने का हर समय ध्यान से देखता हो। धन्यवाद हो। आप देखो, हमारा विरोधी हमें समझकर आता है, हमको निर्बल करने के लिए। शायद हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य मिला हो, वचन का गहराई हो, परमेश्वर के साथ रहता हो, लेकिन एक बात है, अपने आप को चौकस रखने का काम हमारा है। बलवान जब है तो हमें निर्बल करने के लिए, कहता ना, पाप द्वार पर है, उसकी लालसा हमारी ओर है, उसके ऊपर हमें प्रभुता करना है। तो हमें चारों तरफ इस तरीके से पैरा रखना है। हालेलुया, हम लोग परमेश्वर को ये काम सौंप देता, परमेश्वर तो संभाले, मतलब परमेश्वर उस तरीके से संभाले तो उधर जाके भी सिंहासन में बैठेंगे। फिर क्या योग्यता है हम सिंहासन में हालेलुया राज करने के लिए? हम अपने आप को संभालना है,
परमेश्वर की आत्मा सहायता करेंगे। धन्यवाद हो। कब कहां से किधर से आएगा हालेलुया पता नहीं चलता। हम बलवान तो है, प्रार्थना तो करता है, वचन तो पढ़ता है, हालेलुया अन्य भाषा बोलते हैं, प्रचार भी करते हैं, लेकिन ये कमजोरी कहां से आता पता नहीं चलता। सेकंड के अंदर खत्म कर देगा। हम बलवानों को चाहिए कि हालेलुया अगर बलवान है तो चौकस रहना है। ये जो हालेलुया मेरा बल, जो मेरा सामर्थ, मुझसे शैतान छीन ना पाए। प्रभाव इतनी जोर से शैतान डालता है हालेलुया छोटी सी बात के ऊपर। अगर हम अपनी बलवान अवस्था हम संभाल नहीं सकते, अपने बल को सामर्थ को संभाल नहीं सकते, परमेश्वर के ऊपर जो बल है, जो बीज हमारे अंदर है, परमेश्वर का बीज हमारे अंदर है, वो कभी पाप नहीं करता। लेकिन हमारा सोच उस तरीके से पाप नहीं करता। लेकिन हालेलुया ये प्रभाव हमारी चारों तरफ आकर हमें हालेलुया ऐसा प्रेशर डालता है, पता नहीं चलता। बाद में हम बोलेंगे भूल गया, पता नहीं चला। ये शब्द परमेश्वर सुनना नहीं चाहता। नीति वचन में ये हालेलुया बराबर डाला हुआ है, अभी पढ़ना नहीं है। तुम आखिर में ये नहीं कहना मुझे नहीं मालूम। धन्यवाद हो। अलग अलग जगह पर ये लिखा हुआ है, बाद में ये ना कहना हालेलुया मुझे पता नहीं था। यशायाह में लिखा हुआ है, ये मुझे पता नहीं चला। ये आप परमेश्वर सुनना नहीं चाहता, क्योंकि हम अपने आप को चौकस रखना, अपने आप को, अपना जीवन को ध्यान से रखना। चाहे दोस्त बोले, चाहे अपना घर वाले बोले, चाहे प्रभाव किस तरीके से आए, उसी के अंदर बलवंत रहना। क्योंकि हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता सहना है। हम अपने आप को संभाल नहीं सकता, हम अपने आप को बलवंत अवस्था में स्थिर रख नहीं सकता, फिर दूसरी की बलहीनता कैसे सहेंगे। धन्यवाद हो। फिर तो हम घर के अंदर परेशानी, उधर परेशानी, इधर परेशानी, गुस्सा आता है, निराशा आता है, ऐसी अवस्था में हम बदल जाते हैं। हालेलुया। इसलिए क्या करना है, ये पाप की बल धन्यवाद हो पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा, उससे हम हर रोज लड़ते रहना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा, उसकी वरदान हर एक बात में हमारी हालेलुया सहायता तो करते हैं, लेकिन हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता सहे। आगे पढ़िएगा। ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करेगी। हालेलुया। उसकी भलाई के लिए, अपने आप को प्रसन्न नहीं करना, अपने आप को बड़ा मैं क्या हूं कौन हूं करके नहीं बोलना, अपने आप को नम्र करना, दीन करना। परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसे किया था, यही बता रहा है। अपने आप को प्रसन्न ना करें, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। क्योंकि ये बता रहा है परमेश्वर ने जो नहीं किया, यीशु मसीह ने जो नहीं किया, वो आपको करने के लिए परमेश्वर बिल्कुल नहीं कहेगा। हालेलुया। बाइबल में भी इस तरीके से नहीं बोला, जो नहीं कर सकता है वो कोई भी बात आपको नहीं कहेगा। इधर बात, क्योंकि मसीह ने भी अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। वो कर सकता था, वो परमेश्वर है। पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। हालेलुया। तेरे निंदकों का, मेरे निंदकों का नहीं, तेरे निंदकों का, तुझे निंदा करना था, वो मेरे आ पड़ी। क्योंकि तेरी बलहीनता, तेरी निर्बल अवस्था, पाप की अवस्था मैंने अपने हाल ऊपर ले लिया, इसलिए तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी है। हालेलुया। ये कौन समझ पाएंगे? दूसरे का निंदा अपने ऊपर ले सकेंगे, तभी देखना अपना असली स्वभाव समझ में आ जाता है। अपनी बलवान अवस्था, हालेलुया, मैं सामर्थी हूं, बलवान हूं करके बोलने की अवस्था समझ में आ जाता है। दूसरे का जो भी गलतियां आपके ऊपर डालकर देखना। धन्यवाद हो। असली स्वभाव, हालेलुया, मैं अपने लिए भी कहता हूं, हालेलुया, असली स्वभाव तभी प्रकट होगा। लेकिन यीशु मसीह ने इस तरह नहीं है। तेरे निंदकों की निंदा
मुझ पर आ पड़ी जितनी बातें पहले से लिखी गई, इतनी बातें, ध्यान से सुनना उसका चौथी आयत, इतनी बातें पहले से लिखी गई, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी, मेरी शिक्षा के लिए लिखी गई है, ताकि मैं भी उस तरीके से हो जाऊं, मैं भी सामर्थी पुरुष, बलवान हालेलुया व्यक्ति बन जाऊं, जैसे यीशु मसीह ने किया था, ताकि उसके बीच में कुछ भी सहे, परेशानी आए, हालेलुया, हम क्या ना करें, हालेलुया, परमेश्वर की कृपा के अनुसार, परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार अपने आप को समर्पण करते हुए हर रोज बलवंत होते रहना। पाप का बल पूरी रीति से, उसका प्रभाव जितना भी आ जाए, चारों तरफ से आए, हालेलुया, हमारे ऊपर जयवंत होने ना पाए। इसलिए इस बात को हमें समझने के लिए पहले से लिखी हुई है, हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा, धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखे, धीरज और पवित्र शास्त्र की प्रोत्साहन द्वारा आशा रखे। हालेलुया, इस बात को समझना, इसी के अंदर से, ये वचन के अंदर से हमें धीरज मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, और चौकस रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 15 का 10 पढ़िएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, परमेश्वर की अनुग्रह से हूँ, मैं कुछ भी नहीं करके। वो बोला था, कल हमने बोले थे, अगर जो शारीरिक अवस्था में मुझे कुछ घमंड करना है तो मैं आप लोगों से अधिक घमंड कर सकता हूँ, लेकिन इधर बोल रहा है, पढ़िएगा इसको 15 का, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, पहला कुरिन्थी 15 का 10, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, परमेश्वर की अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, वे व्यर्थ नहीं हुआ। हालेलुया, इस ध्यान से देखना, व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। उसका पहला ऐसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी हालेलुया सामर्थ्य के लिए, हमारी बल के लिए, हमारी विश्वास के लिए लिखा हुआ है, प्रोत्साहन के लिए लिखा हुआ है। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ कि वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका है, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, और जिसमें तुम स्थिर भी हो। किस व्यक्ति से ये बोल रहा है, आप समझ लेना, किस व्यक्तियों से बोल रहा है। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले तुम सुना चुका है, तुमको पहले बता चुका है, और जिसे तुमने अंगीकार भी किया है, और जिसमें तुम स्थिर भी हो। हालेलुया, हम तो डगमगा जाते हैं, बीच में उधर उधर हो जाते हैं। धन्यवाद। स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। हालेलुया, तुम्हारा उद्धार भी होता है। मतलब उद्धार हुआ, उद्धार पाया, उद्धार पा रहे हैं, उद्धार पाएंगे। उद्धार होता है, मतलब उद्धार हुआ करके नहीं है, उद्धार होता है। आगे, यदि उस समाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। हालेलुया, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अगर इसी में यदि तुम सुसमाचार के जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो तो ठीक है, नहीं है तो सारा व्यर्थ हुआ। इसका मतलब है उद्धार होता है, उद्धार सुनकर तो उद्धार पा लिया, फिर हर रोज अपने आप को चौकस करके, अपने आप को ध्यान करके बलवान अवस्था में हालेलुया दूसरे के इच्छा के अनुसार लेके जा रहा है, तो गया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को लेके जा रहा है। हालेलुया, आखिरी समय पर उद्धार पा रहे हैं। तीसरी अवस्था, उद्धार पाएंगे। हालेलुया, अगर इसी के अनुसार आप जी रहे हो, हालेलुया स्मरण रखना, अगर नहीं रहे
तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। आगे, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार देखो, सब कुछ वचन के अनुसार है। आपको पहले से बता रहा है, ये वचन आपके लिए है, मेरे लिए है। क्या? क्योंकि ये वचन के द्वारा हमारा न्याय होगा। हम आगे को मुझे नहीं मालूम था, मैं वो क्या कर रहा था। हम आजकल क्या, हमारा आजकल नहीं है, पहले से ये है, हमारी गलती छुपाने के लिए दूसरे को बोलेंगे, ये कैसे हुआ, नहीं वो ऐसा था ना, वैसे हुआ, ये कैसे हो गया। क्योंकि अपना दोष दूसरे के ऊपर लगाना चाहता है। ये परमेश्वर के सामने नहीं चलेगा। आपका काम चाहे दुनिया उलट पलट हो जाए, आप किसी के ऊपर नहीं कर सकता। आप चौकस रहना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। आज मैंने एक वीडियो देखा, धन्यवाद, न्यूज वाले हैं। फूड के लिए इतना परेशान नहीं था जैसे दारू के लिए जो हुआ है। किलोमीटर के हिसाब से खड़े हैं। एक न्यूज वाले मोटरसाइकिल में चला के इतना उसकी बेइज्जती कर रहा है, हालेलुया। उन लोगों की बेइज्जती, कोई दिक्कत नहीं, मुंह बंद है, लेके जा रहा है। खाना खाने के लिए पैसा नहीं है करके टीवी वालों के सामने खड़े होने वाला भाग दौड़ करके दारू लेने के लिए खड़ा हो गया लाइन में। खाना खाने के लिए बच्चे लोग भूखा मर रहा है, हालेलुया। खुद बोल रहे, भाई तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हें डूब कर मरना चाहिए। धन्यवाद हो। पुलिस भी परेशान है, क्या करें। धन्यवाद हो, हालेलुया। मनुष्य इतनी गिर गया है, हालेलुया, अपनी सो इच्छा को अपने मर्जी के अनुसार चलने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, हालेलुया। उसके लिए बेइज्जती भी होने के लिए तैयार है। लेकिन हालेलुया, पाप का बल है। लेकिन अपने अंगों को पाप के अनुसार लेकर चलेगा तो ऐसे भी गया है। लेकिन हम उसी के लिए नहीं बोल रहा है, वो तो करने वाला पाप में हो, पाप करते रहेगा। वचन सुनने वाला, समर्पण लेने वाला, उसके वचन के अनुसार चलने के लिए, हालेलुया, समर्पण लेके उद्धार की अवस्था को, तीसरी अवस्था को पाने वाला, धन्यवाद, उद्धार पाया, पा रहे हैं, पाएंगे। उस अवस्था को पाने वाला अगर बीच में चूक जाए, हालेलुया, अपना नजर उधर उधर हो जाए, किसी के ऊपर दोष नहीं देना, हालेलुया। आप अपने ऊपर दोष देना, मेरे कारण ये हुआ है, क्योंकि हालेलुया, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी अवस्था है, आपके कारण है, दूसरा व्यक्ति के कारण नहीं है। ये बात को समझ लेना। धन्यवाद हो, हालेलुया। आपके चारों तरफ इसकी प्रभाव पड़ता है तो आप उसके अंदर पड़ जाता है। इसलिए ध्यान रखना, चौकस रहना, हालेलुया, आप अपने आप को बचाने का। इसलिए ये पहले से सारे चीज लिखा हुआ है। ये वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, हमारी पापों के लिए मर गया, पहले से लिखा हुआ है, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है, पर कुछ सो गया। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, मानो अधूरे दिनों का जन्मा हुआ। हालेलुया। कह रहे, देखो अपने आप को कैसे कह रहे हैं, मैं तो अधूरा दिन का जन्म, मतलब उसके लिए बोलता ना, एक इंग्लिश में कहते हैं, कौन सी बच्चा है, प्रीमेच्योर बेबी। धन्यवाद हो, हालेलुया। जो पूरा होने से पहले जन्म लेने वाला, वो पौलुस बोल रहा है। धन्यवाद हो, कितनी अपने आप को समर्पण कर रहा है। इस बात को समझते हुए कोई घमंड नहीं कर रहा है, अपने आप को इस तरीके से दिखा रहा है। आगे, सबके बाद मुझको भी जो मानो अधूरे दोनों दिनों में जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा, हालेलुया, प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, प्रेरित कराने का योग्य भी नहीं है, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। हालेलुया। ये सब बताने
के बाद 10वां आयत में बोल रहा परंतु मैं जो कुछ भी, हालेलुया, परंतु का पहले की बात जानने के लिए मैंने इतना पढ़ा था। हमें चौकस रहना है, समझना है, हम दूसरे के ऊपर दोष नहीं देना, क्योंकि हम बलवान की अवस्था में रहना चाहते हो। जो होता है हमारे जीवन में, दूसरे के ऊपर कुछ ना बोले, हमारे द्वारा ही सब कुछ होता है। हमें चौकस ना रहने के कारण होता है, कहीं छूट जाता है, कहीं चूक जाता है, कभी अपना इधर जाता उधर जाता है, सब कुछ अपने काम के अनुसार, हालेलुया, ये सब होता है। इसलिए समझना, अपने आप को बलवानों को चाहिए कि, अबे 10 आयतों को पढ़कर हम आगे बढ़े। परंतु जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से, हालेलुया, हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया है, वो भी मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। हालेलुया। इसलिए चाहे लोग कहते हैं कैसे हो भाई? हाँ जी, परमेश्वर का अनुग्रह है, कुछ करते नहीं है उसके लिए, फिर आखिर में बोलते हैं परमेश्वर का अनुग्रह। मैंने कहा भाई, परमेश्वर का अनुग्रह को साइड में रखो, हालेलुया, अपना कुछ कर लो, तभी आपके अंदर कुछ, आपके द्वारा कुछ काम होता नहीं है, अनुग्रह कार्य करता है, परमेश्वर का अनुग्रह कार्य करता है। पौलुस बोल रहा है, देखो उसके ध्यान से पढ़िएगा, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ व्यर्थ नहीं हुआ, ये व्यर्थ नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। वो हम नहीं करते, फिर बोलते परमेश्वर का अनुग्रह है। परिश्रम तो कुछ नहीं करते हैं, हालेलुया। जो काम करना है, चौकस रहना है, उस तरीके से चलना है जैसे हमने सुना है, हालेलुया। ये सुसमाचार का ताकत हमारे जो बदलाव लाने के लिए हमारे अंदर का भी कार्य होता है, हमारे द्वारा दूसरे के लिए भी कार्य होता है। परिश्रम तो करते नहीं है अपने आप को बचाने का, दूसरे को बचाने का परिश्रम तो करते नहीं है, हालेलुया। फिर बोलते हैं हाँ जी कैसे हो? हाँ जी परमेश्वर की कृपा है। बेकार में ये शब्द इस्तेमाल करते हो, हालेलुया। परमेश्वर की कृपा किसको मिलेगी, हालेलुया, मैं बाद में बता दूंगा। धन्यवाद हो। जो परमेश्वर की सेवा करेगा उसी को मिलेगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा उसी को मिलेगा परमेश्वर का अनुग्रह, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया, हालेलुया। नया नियम की पत्रियां पढ़कर देखो, सवाल शुरू में, आखिर में, बीच में, सब जगह पर यही लिखा है, परमेश्वर की ओर से, उसकी पुत्र ये मसीह की ओर से, हालेलुया, तुम्हें अनुग्रह, धीरज, हालेलुया, शांति मिलती रहे। क्यों मिलती रहे? धन्यवाद हो, सेवा करने पर, हालेलुया। एफेसी 6 अध्याय उसका 24वां आयत पढ़िएगा, 6 अध्याय एफेसी। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता है। हालेलुया। जो सच्चा प्रेम परमेश्वर से करते हैं, सच्चा प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम करते हैं, उनके ऊपर अनुग्रह होता रहे, बाकी के ऊपर अनुग्रह नहीं है। सच्चा प्रेम जैसे दिखाने के लिए करते हैं, हालेलुया। इस बात को ध्यान रखना, वो बाद में आपको सिखाएंगे, इस बात को समझना। इधर बता रहा है, मेरा परिश्रम उसके अंदर, मैंने जितना करना था वो परिश्रम भी किया, तो भी मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। अपने आप को कितना करने पर भी अपने आप को ऐसा नीचे दिखा रहा है। यही है हालेलुया बलवान की स्वभाव, यही है आत्मिक रूप से बलवान। हालेलुया। तुमको उधर पढ़िएगा 15 के आगे, हम इसमें हरेक अपने पड़ोसी, मैंने उसकी भलाई के लिए प्रसन्न से पढ़ रहा हूँ, उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं करना, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। अरे जितनी बात पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई, हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखे। हालेलुया। इसलिए पहले से लिखी गई है। इधर हालेलुया 15 अध्याय में भी पौलुस बोल रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूं,
परमेश्वर के द्वारा जो कुछ भी हो, हालेलुया, उसका पहला कोरिन्थी 9 अध्याय उसका 22वां आयत 9:22 पहला कोरिन्थी मैं पढ़ रहा हूं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना। धन्यवाद हो। निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। परमेश्वर ने हमारी समानता में क्यों आया? हम निर्बलों को, पाप के अधीनों को, हालेलुया, मोल लेने के लिए व्यवस्था देने वाला व्यवस्था के अधीन आया। गलातियों में लिखा हुआ है, व्यवस्था के अधीन में आकर, हालेलुया, प्रभु के दास पढ़े थे 3 अध्याय 19 से हालेलुया 25 पढ़े थे। आके हालेलुया व्यवस्था देने वाला हमारी समानता में आकर, हालेलुया, हमें विश्वास के तक हमें लेकर जाने का सारा प्रबंध किया है और यीशु मसीह तक पहुंचाया। यीशु मसीह आगे को, हालेलुया, हमें आज्ञा दी, तुम्हें मेरी समानता में होना है, इसलिए तुम्हें बलवान होना है, तुम्हें इस तरीके से समझना है। अब पाप के, हालेलुया, परमेश्वर की अनुग्रह का मतलब है तुम नरक में कभी नहीं जा सकता। हालेलुया, अनुग्रह का, कृपा का मतलब है तुम किसी रीति से नरक में नहीं जाना। हालेलुया, अनमेरिटेड फेवर हमें दिया हुआ है। प्रभु इस बात को नहीं समझ पा रहा है। हालेलुया, इधर बता रहा है निर्बलों को निर्बल सा बना, मैं निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना। जो बलवान नहीं है तो ये काम नहीं कर सकता। हालेलुया, बलवान नहीं है तो ये काम नहीं कर सा। इसलिए हम सेवकाई का काम करने के लिए, परमेश्वर की भलाई का काम करने के लिए, सिद्ध होने के लिए, इस तरीके से अगर नहीं बन पाया हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, इधर लिख रहा है मैं सब मनुष्यों के लिए, मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूँ कि किसी न किसी रीति से कई एक को उद्धार कराऊं। हालेलुया, कई एक को उद्धार कराऊं। धन्यवाद हो। हालेलुया, जल्दी पढ़िएगा 2 कोरिन्थी 12 का 10 दोबारा 2 कोरिन्थी 12 का 10 मैं इधर पढ़ रहा हूँ। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया, समझिए ना, इसका ये गहरा बहुत है। जब मैं निर्बल होता हूँ, कोई निर्बल करके पुकार कर देख लेना, तभी हमारी हालेलुया सारी प्रबलता दिखाई देगा। इधर पौलुस बोल रहा है इस कारण क्या है? आगे है अनुग्रह की बातें। हालेलुया, हम समय नहीं है और 9 पढ़ रहा हूं। और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हाँ, इसलिए मैं बड़े यीशु मसीह ने बोला, परमेश्वर ने बोला, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। क्योंकि परिश्रम पूरा करने के बाद भी जहां भी निर्बलता है, हालेलुया, तो मैं, हालेलुया, भलाई का काम तुम कर रहे हो, तुझसे ये काम नहीं हो पा रहा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इसलिए कहता, तेरी जहां निर्बलता होती है वहां मेरी अनुग्रह आकर, वही निर्बलता की अवस्था पर मेरी अनुग्रह आकर तुम सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। हालेलुया, और कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया, प्रकाशनों की बहुतायत से मैं भूल ना जाऊं, इसलिए ये कमियां डाल रखे हैं, अनुग्रह पाने की अवस्था डाल रखे हैं। आपका परिश्रम पूरे के पूरे, बाकी जो कुछ भी कमियां प्रभु साथ में, हालेलुया, सच्चा प्रेम करने वाले को भी ये अनुग्रह मिलेगा। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में
और दरिद्रताओं में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूं। आपको बलहीन अवस्था आने का मौका डाल रहा है, यही है संभव। हालेलुया। क्या आप मसीह के लिए निर्बलताओं में जाते हो? क्या मसीह के लिए निंदाओं में जाते हो? क्या आप मसीह के लिए दरिद्रताओं में जाते हो? क्या आप मसीह के लिए उपद्रव सहते हो? क्या आप मसीह के लिए संकटों में जाते हो? धन्यवाद हो। हालेलुया। ये अपने आप से क्वेश्चन करना है, सवाल करना है, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया। उस समय क्योंकि अपना पूरा परिश्रम के द्वारा मैं काम कर रहा हूं, मैं निर्बलता होती है, तुरंत परमेश्वर की अनुग्रह मेरे साथ आता है, हमें बलवंत करता है। धन्यवाद हो। इस अवस्था को हमें समझना। इसलिए पौलुस पहला कुरिन्थी 4:10 से कुछ आयत पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 4 हाँ, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान। हालेलुया। हाँ, हम निर्बल है परंतु तुम बलवान। उसका 9 से पढ़कर 14 तक पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। मेरी समझ में परमेश्वर ने, आप घर में पढ़ लेना धीरे, मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 9 से 14 तक। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी, उसी के तरह हम हैं। बलवान तो है, सामर्थ देता है, अनुग्रह भी है, फिर भी मेरी अवस्था क्या है? हालेलुया। उन लोगों के नाई, उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। हालेलुया। आगे, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूत और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। तमाशा ठहरे हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो। ऐसे रहना, क्योंकि बलवान है तो बलहीन होंगे। हालेलुया। निर्बलों की निर्बलता सहने के लिए हमें इस तरीके से होना पड़ता है। आगे, हम मसीह के लिए मूर्ख है। हम मसीह के लिए मूर्ख है, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हाँ, तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल है, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इसी घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं। हालेलुया। हम इसी घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं। आजकल सेवा करने वाले को ये हजम नहीं होता। धन्यवाद हो। भूखे प्यासे नंगे बोलेगा तो नहीं है, ये सेवा नहीं है। परमेश्वर तुम्हारा क्या है? हमारा निंदा उठाते, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। हालेलुया। इस बात को समझना। इस घड़ी तक भूखे प्यासे नंगे, ये पौलुस बोल रहा है। वो कहता है मुझे मेरी निर्बलताओं में, हालेलुया, वो मुझे अनुग्रह देकर बलवंत करता है। मैं बलवान हूँ। बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता सहे, लेकिन अवस्था देखो। हालेलुया। उस तरीके से, हालेलुया, इसी अवस्था में हालेलुया चलना ही बलवान की अवस्था है। हालेलुया। भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं, और मारे फिरते हैं, अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं, अपने ही हाथों से परिश्रम करके ध्यान से अंडरलाइन करना। हालेलुया। परिश्रम करके खाते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं। हाँ, परिश्रम करते हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं, आशीष देते हैं, सताते हैं, हम सहते हैं, सताते हैं, उल्टा नहीं बोलते, हम सहते हैं, हम आशीष भी देते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं, हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खूरचन हालेलुया के समान ठहरे हैं। हालेलुया। हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की कुर्चन की नाई ठहरे हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता। हालेलुया। ध्यान से अंडरलाइन कर लेना आप। मैं तुम्हें, पौलुस बोल रहे, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें जिताता हूँ। इसका मतलब ये समर्पण कर लेना, ये समझ लेना। धन्यवाद हो। बलहीन अवस्था में किसी के साथ देने के लिए हम अपने आप को चौकस रखना है, बलवंत रखना है। किसी अवस्था में शायद आप निर्बल हो जाते हो, कोई आपको गुस्सा दिला रहे, आप बोल रहे ये गुस्सा दिलाता, हद के पार हो गया, हद हो गया, ये एक शब्द हमें नहीं बोलना। धन्यवाद हो। गुस्सा दिलाने वाला गुस्सा दिलाने दो, हम बलवान हैं।
हालेलुया कोई हमें नीचे दिखाता है, निंदा कर रहा है, बदनाम कर रहा है, हालेलुया होने दो। हमें उसमें निराशा, नाराजगी, हालेलुया गुस्सा, क्रोध, बैरभाव कुछ नहीं होना चाहिए। उसी को कहते हैं बलवान। हम बलवानों को चाहिए। ये बातें इसलिए लिखे हैं, तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं है। धन्यवाद हो, तुम्हें चिताता हूं, पहले से लिखा हूं परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में, पौलुस के बारे में। ये सब हालेलुया हमने सोचा समझा, क्योंकि हम उस तरीके से होना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर ने ऐसा अवस्था दिया है इस वचनों को ठीक तरीके से समझने के लिए। हालेलुया, आपका ये प्रचार तो हमेशा रहेगा। हालेलुया, आप दोबारा भी देख सकते हैं। अगर इसी में कोई आपको डाउट है, आप मुझे तुरंत कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। किसी बात पे आपको शक आ रहा है, बलवान कहने का मतलब है, हालेलुया, अपने आप यीशु मसीह ने बोला, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो। परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग हैं, प्रभु के लिए परिश्रम करने वाला, हालेलुया, प्रभु के लिए बोझ में दबे हुए लोग हो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें, हालेलुया, ये मुझसे सीखो, मैं तुम्हें नम्र और दीन, हालेलुया, तेरे ऊपर कैसे बनाएगा एक जुआ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मैं मन का नम्र और दीन हूं। धन्यवाद हो, क्योंकि तुम्हारी प्राण के लिए, तुम्हारे प्राण के लिए तुम आत्मा में विश्राम पाओगे। तुम्हारा प्राण स्वर्ग राज्य में जाएगा। ये शरीर में कोई विश्राम नहीं मिलेगा। उधर शरीर में विश्राम देगा करके नहीं लिखा हुआ। हालेलुया, मत्ती 11:28 से पढ़कर देख लेना घर में। धन्यवाद हो। इसलिए क्या करो, हमारी बलवंत अवस्था का मतलब हम अपने आप को चौकस रखना। क्या मैं बलवंत अवस्था में हूं? क्या मैं निर्बल है? किसी के पास सह सकता है? जो कुछ भी मेरे चारों तरफ हो रहा है उसी में मैं कैसा हूं? मैं बलवंत होता हूं या उसी में मैं निर्बल होता हूं? धन्यवाद हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष